सलाम व्यूवर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का द एजाज कुरैशी शो का एक और एपिसोड लेकर। और हमेशा मैसेज हम देते हैं कोरोना के हवाले से कि कोरोना इज अपॉन अस, घरों में महफूज रहिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग शॉपिंगों पर निकले हुए हैं। अगर ये रीलैप्स हो गया और चीज़ें खराब हुई तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, बल्कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपकी फैमिली वाले, उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। तो इसलिए घरों में रहिए, महफूज रहिए। बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक इसी हवाले से हम लेकर के आए हैं। और टॉपिक आपने देख लिया, हमने पोस्ट किया था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने आज मदद किया है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त आसिया अजीज साहिबा, जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। और एमएससी किया है इन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद से। और बाय प्रोफेशन एक टीचर है और एक्सप्लोरर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती हैं, रिसर्च भी करती हैं, रिसर्चर हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं और लर्नर हैं। ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज प्रैक्टिकली इन हर ओन लाइफ। इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हैं। वेलकम कहते हैं अपनी मेहमान को, आसिया अजीज। अस्सलाम वालेकुम आसिया। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और कोरोना मज़े में। कोरोना कोरोना को आप एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, घर में तो आपको पता ही है कि आप बिल्कुल रिलैक्स और बड़े अच्छे तरीके से जो चीज़ें पेंडिंग में हैं और जो आप उनको कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो जाले लगे हुए थे छत में, वो साफ नहीं हो पा रहे थे बहुत दिनों से। पंखे के ऊपर जो मैल जमा हुआ था वो नहीं क्लीन हो जी। पा रहा था। अब ये तो टाइम है उसको क्लीन करने का। ये तो पार्ट है लाइफ़ का और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने की जो है बहुत जरूरत लाइक है। बिल्कुल ज़रूरत है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए टॉपिक की तरफ तो हम बढ़ेंगे आसिया, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ कि जब आप 4-5 साल की थी या उससे भी छोटी, तो क्या आपको अर्लीस्ट मेमोरी क्या याद आती है आपको? अ, बचपन में मुझे ये याद है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। हम्म। मतलब शरारतें तो आपको पता ही है, बच्चे तो शरारत ही करते हैं, लेकिन ये है हम्म। कि ओवरऑल जो था जिस तरह एक चाइल्डहुड के अंदर होता ही है कि आप शरारत करते हैं कहीं। हम्म। अब मैं अक्सर हम एक तो कॉमन ही है, मैं समझती हूँ कि बेल्स बजा के भाग जाना घरों की। मैं भी बहुत करता था और ये। ये तो मोस्टली बच्चे जो है उनको होता है जी। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि मैं बेल बजाते बजाते पकड़ी भी गई। मतलब जिनकी बेल बजा रही थी वो पीछे से मतलब अचानक से सामने आ गए, तो फिर आपको पता ही है फिर क्या। तो ये इस तरह की शरारतें हैं जो बचपन में मैंने की। मैं तो बड़ा होके भी बजाता था। और फिर मैं बाद में जब वो बाहर निकलते तो मैं कहता, अरे नहीं करो। तो बड़ा मजा आता है उसमें जनाब। खैर जी बिल्कुल। खैर ये शरारतें छोटी छोटी सी ऐसी शरारतें हैं कि जिससे लोगों को कोई दुख ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो ये चलती है। बिल्कुल ठीक है जनाब। तो आज का टॉपिक हमारा जनाब कोरोना के हवाले से है, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। जी और एक तरह से हमारे लिए ये ब्लेसिंग भी है। और तो कहाँ से शुरू करेंगे? मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे समझना शुरू करें इस पॉइंट को, चूँकि मैं समझती हूँ कि एक किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्टर को उसका पॉज़िटिव पहलू लेना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। ठीक है? तो आप किसी भी चीज़ में अगर आप ये समझते हैं कि यार इसमें, अब जैसे हम देखते हैं फ़ियर, लोगों में हम्म। फ़ियर बहुत ज़्यादा है। और हम्म। फ़ियर की वज़ह से आप देख लीजिए कि हम इंडिविजुअल लेवल पे हमने अपने उस पे काम नहीं किया कि हम खौफ़ किस चीज़ का है, ठीक है? तो एक एक चीज़ है, एक मामला है, अगर आप उसके लिए एहतियात करते हैं, अपनी अपनी लिमिट्स, मतलब जैसे आपको बताया गया है, आपने घरों में रहना है, आप उस चीज़ को हम्म। लेके चलते हैं, हम्म। ठीक है? तो फिर किस चीज़ का फ़ियर है? आपके हम्म। पास हेल्थ है, आपके पास सेहत है, आप अगर आप देखिए, आप उसका शुक्र अदा कीजिए, ठीक है? ये भी एक ब्लेसिंग है। हम अगर दूसरे फैक्टर को देखते हैं, तो पॉज़िटिव फैक्टर को जब इंसान देखता है, तो जब वो शुक्र का एलिमेंट आता है, थैंक्स का एलिमेंट आता है, ब्लेसिंग का एलिमेंट आता है, तो आप कहते हैं कि आपके अंदर पॉज़िटिविटी उतनी ही इंक्रीज़ होती है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि मैं ये समझती हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे ये एक आइसोलेशन का जो वक़्त है, ये टाइम एक मिला है हमारे लिए,
तो ये एक तरह की ब्लेसिंग है। एक टाइम पीरियड जिस तरीके से लोग रनिंग में थे, एक पूरा एक आप कह लीजिए कि पूरा 9 to 5 जॉब एक मामला चल रहा है, पूरे ये मामलात हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको एक फ्री टाइम मिला है, आपको फैमिली के लिए टाइम मिला है, ठीक है, आप फैमिली के साथ बैठते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बच्चों पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तो हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और फोन आपका म्यूट अगर आप कर दें तो, म्यूट का अगर बटन दबा दें तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि नोटिफिकेशंस हमें नहीं आएंगी, और जी, जो ये पॉपअप हो रही हैं चीज़ें पॉपअप तो होंगी, लेकिन अगर जी, नोटिफिकेशन ऑफ हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। जी, जी, बिल्कुल मैं मीनवाइल एक कमेंट ले लेते हैं, और हुमायूं मेहर ने कहा जी यू आर राइट मैम, थैंक यू सो मच हुमायूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और विजय कर ईश्वर कह रहे हैं कि जी बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच जी विजय जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अच्छा जनाब, तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा, या तो हम बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं चीज़ों को कि हम उनकी परवाह नहीं करते, या हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस अपने ऊपर तारी कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। क्या सही है, क्या करना चाहिए? कोरोना के देखिए, हवाले से ही बात कर रहे हैं। हुँ। कोरोना के हवाले से यही है कि आप पॉजिटिव लीजिए हर चीज़ को, और अपने अंदर जो आपकी स्किल्स हैं उनको इंक्रीज कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ये फैक्टर है कि आप में खौफ का फैक्टर है, फियर का हम्म। फैक्टर है, तो उसको हम्म। कम करने की कोशिश कीजिए, हम्म। ठीक है। तो ये मैं समझती हूँ कि आपको इसको लाइट लेना चाहिए। इतना ज़्यादा चीज़ जिस तरीके से आपको पता ही है कि मीडिया के अंदर जिस तरह चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, और मोस्टली लोग जो हैं वो या तो अब घर में हैं तो मोस्टली या तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या फिर मतलब टेलीविजन के सामने हैं, तो आए दिन मुख्तलिफ न्यूज़ मुख्तलिफ फॉर्म में आ रही है, और आपको बिल्कुल। ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हम्म। वो चीज़ ऐसी है कि नहीं है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि चूँकि आपके सामने वो चीज़ नहीं है, अगर वो मामला हुआ भी है या क्या फैक्टर्स हैं, क्या नहीं है, ये तो इन चीज़ों का आपको मालूम नहीं है। तो आप अपने अराउंड, यानी आप जो अपने घर में मौजूद हैं, उसी को आप बेहतर तरीके से समझें, उसमें इन्वॉल्व हों, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने एल्डर्स के साथ बैठिए, उनसे लर्न कीजिए, सीखिए। और हम्म। अगर बच्चे हैं तो उनके साथ आप उनकी तरबियत के अंदर अच्छा मामला हो सकता है। इस हम्म। तरीके से और बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और कि हर एक के लिए इंडिविजुअली जो है वो समझने की ज़रूरत है। अपने तौर पे तो हर कोई इसको समझे, लेकिन बेसिकली जो चीज़ है वो यही है कि पॉज़िटिव पहलू को देखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, जी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह हम बेहतर अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं? आपके ख्याल के मुताबिक क्या तदाबीर करनी चाहिए खवातीन को, और मर्दों को किस तरह टाइम स्पेंड करना चाहिए? जो मोस्टली चीज़ देखी जाती है, क्योंकि अगर मर्दों का देखें तो उन्होंने तो बाहर जाना ही है, किसी कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई किसी काम के मकसद के लिए जाना है, तो आप उसके लिए एहतियात यही कर सकते हैं कि घर में आए तो क्लीननेस का ख्याल करें, उनके हाइजीन का ख्याल करें, कि एक हम्म। आप जिस तरीके से यानी कि उस चीज़ को लेके, लेकिन घर के अंदर आपके लिए बहुत सारा मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जो मैं अपने तौर पे आपको बता सकती हूँ कि जो मैं खुद करती हूँ। वो जी जी। यही है कि जैसे अब बुक रीडिंग है, बुक हमें रीडिंग आप है। देखिए बुक बिल्कुल देखिए, आपके आपके पास मोबाइल है, हम ऑल द टाइम, ठीक है, मोबाइल का पॉजिटिव पहलू बहुत है, लेकिन दूसरा पहलू भी यही है कि ऑल द टाइम जो हम सर्चिंग कर रहे होते हैं, ऑल द टाइम हम उसके स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप 10 मिनट ले लीजिए, आधा घंटा ले लीजिए, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल, तो अब तो आजकल तो बहुत है इस लिहाज से, तो आप अपनी पसंद की कोई भी किसी भी टाइप की आप बुक लीजिए, और उसका आप थॉरली पढ़ना शुरू कीजिए। एक तो ये आप फैक्टर देख लें। दूसरी मामला ये है कि अगर आपको शौक है पौधों का, प्लांटेशन का, तो आप अपने घर पे छोटे लेवल पे आप कर इंडोर भी प्लांटेशन की जा सकती है, और रूफटॉप पे भी की जा सकती है अगर आपके पास स्पेस नहीं है। तो और इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं कि आप जो रिलेशनशिप है, यानी कि फैमिली के साथ आपकी, और जो मामला है, तो वो उसके अंदर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, उनके साथ बैठिए,
क्योंकि मोस्टली टाइम तो हम देखिए कि हम ज़्यादातर जो टाइम है वो गैजेट्स को, या वैसे आप कहते हैं सोशल डिस्टेंस हो गई है, लेकिन जो हम वर्चुअली जो बहुत ज़्यादा मामला है, तो उसको समझने की भी ज़रूरत है कि हमने किस हद तक जो है पॉजिटिवली जो है पार्टिसिपेशन प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है, मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सुनील गौर भाई हमारे साथ आ गए बॉलीवुड से, मुंबई से, और कह रहे हैं फिल्म जर्नलिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, और कह रहे हैं जी एजाज साहब सलाम फ्रॉम बम्बई। बहुत शुक्रिया जनाब, वालेकुम सलाम। और आसिया को भी सलाम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सुनील भाई। अच्छा, तो पौधे लगाए जा सकते हैं, किताबें पढ़ी जा सकती हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, ट्रेनिंग की जा सकती हैं। बहुत बिल्कुल, सारी ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग की वेबसाइट्स मौजूद हैं कि जिन पर बिल्कुल, जाकर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो भी आप सीखना चाहें, कोई भी नई चीज़, बेहतरीन टाइम है उन बिल्कुल। चीज़ों को सीखने का। यूट्यूब पर भी ट्रेनिंग अवेलेबल है, और फ्री जी, जी, वीडियोस अवेलेबल है, उसमें कोई पाई पैसा नहीं लगता। और इस जी, तरह और बहुत सारे भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कोर्सेरा है या जी, एडेक्स है, और वहाँ से आप फ्री ट्रेनिंग कर सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त हर चीज़ के हवाले से ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। और एक और भी प्लेटफॉर्म है, गूगल की तरफ से है, जी, गूगल प्रीमियर जी, ऐप है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, उसमें सैकड़ों क्या बल्कि हजारों की तादाद में गूगल बिल्कुल। प्रीमियर पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। और उसमें यही नहीं है कि टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, उसमें हर तरह के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते इस हैं? जिनको आर्ट का इसके शौक अलावा है वो मैं क्या करें? जी, जिनको आर्ट का शौक है वो अगर प्रैक्टिकली करना है, यानी कि कैनवास पे करना है तो उस पे कर सकते हैं। इसके हाँ, अलावा मैं खुद परफॉर्मिंग हूँ, आर्ट्स का। हाँ, मुझे खुद जो है मैं खुद आर्ट को पसंद करती हूँ, तो मैं जो हूँ खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ ऑनलाइन हम्म। इसी टाइम पीरियड के अंदर इसको पॉज़िटिवली यानी कि अच्छा, इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए आप, अभी हाँ। ई-रोज़गार है, इसके अलावा डिजी स्किल वाले करवा रहे हैं। तो आप कोई भी कोर्स, अभी एक रिसेंटली मैं एक कोर्स देख रही थी, वो उन्होंने स्टार्ट करवाया पंजाब में। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं और बहुत अच्छी ऑप्शन है। और इसके अलावा बुक रीडिंग जो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास हार्ड बुक यानी हार्ड हार्ड फॉर्म में नहीं है, तो सॉफ्ट फॉर्म में आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर एक लीजिए। ऐप है जी, पीडीएफ एक डाउनलोड एक ऐप है, तो उसमें 70,000 प्लस यानी आप कह लीजिए मिलियंस के अंदर जो है वो ऑनलाइन बुक्स मौजूद हैं, हर हर उस यानी कि शोबे से रिलेटेड मौजूद हैं, जो आप हम्म। अगर सर्च करें तो उसमें मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देखिए, आप इस तरीके से भी आप लेके चल सकते हैं। और अगर आपको आर्ट का शौक है तो वही बात है, ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल तो बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड है। तो बिल्कुल। ऑनलाइन स्किल्स जो है वो आप अपनी इंक्रीज कीजिए, और इससे आपका बेहतर यही है आगे फॉरवर्ड जब आप जाएंगे प्रैक्टिकली, ये जब कोरोना के टाइम पीरियड से निकलेंगे, तो हम्म। कम से कम ये आप हो कि भाई मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली ली ली है। और हम्म। दूसरी चीज़ ये मैं समझती हूँ कि इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम बाउंड हो गए हैं, या हम जो है वो मतलब इस टाइम पीरियड में घरों के डब्बे अंदर में जो बंद है हो गए। हाँ, बंद हो गए हैं, ये चीज़ को इस तरह नहीं लेना चाहिए, हम्म। बल्कि इसको हमें अच्छे तरीके से स्पेंड करने के लिए, मतलब यही बात होती है कि इंसान जो है अगर उसको चीज़ को पॉजिटिवली ले तो वो पॉजिटिव है, और अगर उसको लेके यार ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस टाइम पीरियड को स्पेंड करना, तो वो फिर ये आप इसके लिए बहुत पॉजिटिव ज़्यादा रहा कैसे जाए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, और जी, डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ के एग्ज़ैक्टली, अंदर। और अक्सर अगर बहुत सारी जगहों पर ये देखा जाता है, आसिया अजीज साहबा के टेम्पर जो है उसका बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे लोगों बिल्कुल, का टेम्पर जो है वो लूज हो जाता है या कम हो जाता है। जी, बहुत सारी उसकी चीजें होती हैं, उसकी जॉब की परेशानी भी हो सकती है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों बिल्कुल, वर्किंग वुमेन भी हैं, और मैन तो वर्किंग होते ही हैं, जाहिर है। जी, तो ये सारी चीजें मिल करके इंसानी जहन के ऊपर असरअंदाज होती हैं, और जो फैमिली रिलेशंस हैं उन पे भी इम्पैक्ट इनका होता है। बिल्कुल। तो इसको किस तरह कोप करें? देखिए बिल्कुल आपकी ऐसी बात है, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि पॉज़िटिव कैसे रहा जाए। इसके लिए यही है कि जब आप टेम्पर आपकी बात करें कि कभी इंसान का अप एंड डाउन भी होता है, तो उसके लिए हाँ। आप खामोशी इख्तियार कीजिए।
देखिए, अगर आप जब हर एक का एक टाइम पीरियड होता है, आप किसी को स्पेस देंगे तो आपको भी स्पेस मिलेगी। तो आपका एक उस टाइम पीरियड में एक तो साइलेंस, खामोशी इख्तियार कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फैमिली के साथ बैठेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं नहीं समझती कि कोई इश्यू आपका जो है वो या कोई जो है अप एंड डाउन या प्रॉब्लम रिलेशन रिलेटेड आपका हो सकता है। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिकली कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान इकोनॉमिकली परेशान है, हाँ, तो नौकरी देखिए चली गई बहुत सारे लोगों की आजकल, कोरोना की वजह से नौकरियां चली गई हैं। ये जो डेली वेजेस के काम करने वाले लोग थे, वो लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। तो जाहिर है कि वो फिर जहनी परेशान तो होते हैं ना, जहनी तौर पर। ये बिल्कुल, सब उसकी जिंदगी पर उन आदमियों के असरअंदाज होते हैं। घर में चूल्हा नहीं जल रहा, खाना नहीं पक रहा, बच्चे हैं, बीवी है, या जो खवातीन काम करती थी वो काम पे नहीं जा रही। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए पड़े हैं। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो डाइन इन बंद है, सिर्फ आपके टेकआउट खुले हुए हैं। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स जहाँ पर खवातीन काम करती थी या मर्द काम करते थे वो बंद पड़े हुए हैं। जी, पाकिस्तान में तो अब मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो कुछ ये मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पर बिल्कुल, चल रही है कि लोग पुरानी पुरानी अपनी पोस्ट की लाइक्स बढ़ाने के लिए पुरानी तस्वीरें लगा लगा करके लोग पोस्टें कर रहे हैं। बिल्कुल, जबकि फिजिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। और जी, बल्कि मैंने एक साहब से वेरीफाई किया कि एक तस्वीर देखी मैंने और मुझे वो देखा वाला इलाका लगा। जी, आपके पिंडी का ही इलाका था। जी, और हमारे अजीज रहते हैं 6th रोड पे। तो मैंने उनको फोन किया, तो मैंने कहा यार ये तो आपके इलाके में खुला हुआ है। उनकी भी दुकान है वहां पर एक मार्केट में। तो उन्होंने जी, कहा नहीं जी, ये तो यहाँ पर तो बंद है, ये तो इलाका खुला हुआ नहीं है। तो ये लोग क्यों लोगों को इस तरह मिसलीड कर रहे हैं, ये गलत गलत इंफॉर्मेशन, गलत पोस्ट, गलत पिक्चर्स लगा के। जी। अ, यही मामला है कि देखिए इकोनॉमिकली अगर आप देखिए या आप हमने एक्चुअली मैं समझती हूँ कि अपने आप को जितना इंसान अपनी एक नीड होती है और एक होता है नीड से ज़्यादा एक मामला। तो आप अगर अगर जो आपकी नीड है वो आपकी पूरी हो रही है तो उस पे आपका अल्लाह का शुक्र भी अदा करना आना चाहिए कि जब इंसान शुक्र अदा करता है तो बहुत सारे मामला जो होते हैं उसके लिए आसान हो जाते हैं। हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि जो मिसलीड कर रहे हैं, जो मामला कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि फैक्टर यही है कि जो जिनकी हेल्प भी करना चाह रहे हैं, वो भी हेल्प नहीं कर पाएँगे। जब आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन होगी, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि आप उनका राइट जो है वो आप ले रहे हैं। तो हम्म। राइट किसी का लेंगे तो आप कितने टाइम तक उस चीज़ को आप स्पेंड कर लेंगे, कितने टाइम तक आप उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और हमें अपने तौर पे जैसे मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपने इलाके में हूँ, तो मुझे अपने एरिया के अंदर लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन नीडी है, जरूरतमंद है, हाँ कौन ज़रूरतमंद है। अगर जरूरतमंद हम सब अपने एरिया के अंदर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, तो हमें मैं समझती हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन का भी फैक्टर नहीं क्योंकि पहले तो आप वही अप्रोच करेंगे कि जैसे आपके अराउंड होगा, उसके बाद फिर आप एक्सटेंड करेंगे क्योंकि क्वेश्चनिंग जो होगी वो आपको अपने नियर बाय एरिया के लिए ही होगी। है। आपके नेबर, बिल्कुल बिल्कुल, आपके नेबर का जितना हक है उतना तो यानी अजीज का भी हक नहीं है जितना आपके नेबर का हक है। जी, तो नेबर्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो सही, हैं वो उसका हुक्म है, करनी चाहिए। जी, कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में। जनाब हुमायूं मेहर भाई ने कहा जी, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टू ज्वाइन फैमिली। हाँ जी बिल्कुल, फैमिली वैल्यूज को इस्टेब्लिश करें, फैमिली को ज्वाइन करें, फैमिली को एंजॉय करें। जो लोग कहते थे कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, अब टाइम है। जहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ दरारें पड़ी हुई हैं, उन दरारों को फिल करने का टाइम है। और वही बात है कि ब्लेसिंग्स हैं ये इन डिस्गाइज, और उसको जी, पॉजिटिवली लें। और जी, दोनों तरफ से, मर्द हों चाहे खवातीन हों, दोनों के लिए सेम चीज़ है। तो उसको जी, बिल्कुल वक्त को सही इस्तेमाल करें। अंबर हक कह रही हैं कि जी हाय, लव योर पॉजिटिविटी इन ईच शो, दिस इज अ ब्लेसिंग दैट यू प्रोवाइड सच अ ब्लेसिंग टू कम्युनिटी। बस जनाब देखिए, पॉजिटिविटी ऐसी चीज है, मैं तो कहता हूँ कि कंटेजियस है। अगर आप अब जैसे स्माइल कंटेजियस होती है, आप स्माइल करते हैं तो दूसरा भी अगला आप पे स्माइल करता है, आपके साथ स्माइल करता है। तो इसी तरीके से पॉजिटिविटी भी है कि अगर आप पॉजिटिव चीजें करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, बात करते रहेंगे,
तो डेफिनेटली उससे पॉजिटिविटी ही फैलेगी, उसमें नेगेटिव पहलू जो है वो उसका नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका अंबर हक साहिबा, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आप के साथ भी किसी वक्त हम शो करना चाहेंगे तो आप मुझे इनबॉक्स करके बताइए कि आपके पास कब वक्त अवेलेबल है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, तो और क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाह रही थी इस टॉपिक के हवाले से? एक और छोटी सी थोड़ी सी रिलीजियस बात मैं करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन कर लेते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे भाई और बहनें ऐसी हैं कि जिन्होंने कुरान जो है वो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। जी। तो या अगर पढ़ा हुआ है तो एक बार पढ़ के और वो ऊपर बड़ा खूबसूरत सजा के बेहतरीन खूबसूरत से गोटे किनारी वाले जुज़ान में उसको रख दिया है। अगरबत्ती उसके ऊपर जरूर वो हर जुमेरात को या जुम्मे को जलाते हैं, बट उसको पढ़ने की नौबत या पढ़ने की तौफीक जो है वो नहीं होती। बिल्कुल। तो क्या कहेंगी आप इस हवाले से, क्या करें वो लोग? देखिए मैं खुद अगर आपके सामने मेरी वैसे आपसे ऐसे ही होता है ना जैसा मैंने बताया? जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। मोस्टली तो नहीं होता, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम मतलब बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन कर रहे हैं। ऐसी हमारे पास यूट्यूब देखने के लिए टाइम है, नेटफ्लिक्स हाँ, देखने के लिए टाइम है, ये सारी चीजें करने के लिए टाइम है, लेकिन जी, हमारे पास जो डिवाइन बुक है उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं, जिसका जो भी रिलीजन है उनकी जो डिवाइन जी, बुक है, जो भी होली बुक जो, होती है, हाँ, ये बिल्कुल। वही होती है। तो मैं खुद जो हूँ, मैं ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ और कुरान पाक जो है वो बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और फीमेल्स को भी पढ़ाती हूँ। हम्म, मतलब पढ़ाना इन द सेंस तजवीद, जो एक हम्म, बेसिक होता है कि जी आप बाहर की कंट्रीज में हैं और आप उस अ, अ, मामले को अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने तौर पे मैं कहती हूँ, मैं अभी भी स्टिल और आगे भी जो है लर्निंग कुरान पाक को जब आप तर्जुमे से पढ़ते हैं, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जिस जिस तरह आप पढ़ते जाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसी तरह क्लियर होती जाती है। डेवलप तो होती जाती है आपकी, बिल्कुल। डेवलप होती जाती है, बिल्कुल। और कहते हैं ना कुरान का जो मतलब है वो है रिपीटिशन, यानी कि हम्म, वो बुक है जिसको आप रिपीट कर करके पढ़ के और समझ के, सिर्फ ये नहीं है कि आपने अरेबिक पढ़ ली तो आपका हक अदा हो गया, क्योंकि अरेबिक चूंकि आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, आपकी आप इंग्लिश समझ सकते हैं, अगर तो इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेशन आप पढ़े उसको हैं, बिल्कुल। समझ, हाँ, आप कोई भी बुक है, होली बुक है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान पाक है, हम्म, तो इनको समझ के पढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल। समझेंगे नहीं तो उसका जो पर्पज़ है, और जब आप एक चीज़ को कहते हैं, कुरान पाक के हम्म, 4 पॉइंट्स हैं। एक हम्म, इबारत है, यानी कि हम्म, आप जनरली उसको पढ़ते हैं तिलावत से, तजवीद से। दूसरा वे है ये इशारत कहते हैं। इशारत क्या होता है कि आप उसके जो मीनिंग होते हैं, जो पर्पज़ है अल्लाह ताला ने या जो भी बुक नाज़िल की है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कि हम्म। क्या मकसद है। फिर आप उसको प्रैक्टिकली करने की, ऑब्वियस सी बात है, जब एक माइंडसेट अमल बन करते हैं, जाएगा, उसको समझ जाते हैं आप चीज को, अंडरस्टैंड बिल्कुल। जाएगी तो फिर ही अमल कर सकेंगे। जब समझ नहीं आएगी तो अमल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप देखिए कुरान पाक के अंदर, अगर मैं खुद ये देखती हूँ कि आप शुक्र अदा कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। शुक्र का एलिमेंट आ जाता है, तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, अगर कम है तो वो ज़्यादा दिखती हैं आपको, मतलब आपके लिए शुक्र के एलिमेंट में, और अगर ज़्यादा है तो उसके अंदर आपके लिए और आसानी होती है। तो बस हम्म, ये मामला है कि सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल सही है। तो तजवीद सीखने के लिए तो मैं भी आपसे रब्ता करने वाला हूँ इंशाल्लाह जरूर। जी, मैं स्टिल अभी लर्नर हूँ। मैं ये बिल्कुल इस चीज़ का दावा नहीं करती कि मैं अभी बिल्कुल आई एम परफेक्ट, लेकिन आई एम सीख, ट्राइंग टू डू इट, या नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब, एक और कमेंट आ गया। वहीद वहीद अहमद भाई हमारे साथ हैं और तकबा बेटी के वालिद हैं ये। जी। बहुत ज़बरदस्त दो फूल इन्होंने भेजे जनाब। हमेशा जितने हमारे गेस्ट होते हैं एक फूल गेस्ट के लिए और एक मेरे लिए भेजते हैं। बहुत शुक्रिया वहीद भाई, थैंक यू सो जी, मच। हम खुशबू फ्रेग्रेंस फ़ील कर सकते हैं है ना, कर फ्लावर्स सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मोहम्मद अनवर भाई हमारे साथ रोहंगिया कैंप से हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू और सिस्टर, आई होप ऑल इज गुड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल इज गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कह रही हैं अंबर हक के प्लीज ज्वाइन अस नाइट एट आवर लाइव शो ऑन वुमेन एम्पावरमेंट ड्यूरिंग कोविड एंड हाउ कैन वी बी मोर पॉजिटिव टू हेल्प आवर मदर सिस्टर डॉटर at 9 to 10 p.m. tonight USA time. इंशाल्लाह would love to join. Let's connect इंशाल्लाह जी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि जी, मैं ज्वाइन कर पाऊँ। 9 to 10 का टाइम ऐसा होता है कि वो
अमूमन अब 8:36 38 पे रोज़ा अफ्तार यहाँ पर होता है, तो वो फैमिली टाइम होता है, जाहिर है कि फिर बच्चों के साथ बैठे होते हैं, तो वो फिर टाइम ज़रा सा मुश्किल होता है ज्वाइन करने का। और उसके फ़ौरन बाद फिर मगरिब की नमाज और फिर वो सारा सिलसिला, और फिर उसके बाद वो चाय और वो चीज़ें फिर चलती हैं फैमिली टाइम। तो इसलिए अगर मैं ना ज्वाइन कर सका तो माफ़ कर दीजिएगा उमरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो और क्या आप ऐड करना चाह रही हैं टॉपिक के हवाले से, जो हमने डिस्कस नहीं किया, जो आपके जहन में था, आप डिस्कस करना चाह रही थी आसिया? अच्छा, और इसके अलावा मैं यही समझती हूँ कि अगर आप देख लीजिए पॉज़िटिव फैक्टर एनवायरनमेंट पे, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो कितना जो है वो क्योंकि आप देखिए कि एक प्रोसेस में थे फैक्ट्रीज़ और पोल्यूशन एक मामला था। तो हम्म। इस हिसाब से देखिए कि पॉज़िटिव फैक्टर ये है कि आप इस तरह भी एक सिस्टम चल सकता है कि अगर आप एनवायरमेंटली अगर एक सिस्टम देखिए तो यही चीज़ है कि ये भी इसमें भी बेहतरी आई है। ओज़ोन लेयर का एक मामला जो एक डिस्टर्बेंस थी वो भी क्लियर आउट हुआ है मामला। तो ये और दूसरी एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है सोशली इसका फ़ायदा हुआ है, इकोनॉमिकली भी अगर आप अंडरस्टैंड करें कि जो मोस्टली लोग जो हैं वो वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं, हम्म। ठीक है? ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गए हैं, बिज़नेस का जो माइंडसेट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चेंज हुआ है। एक नए डायनामिक्स में जो है वो एक मामला चल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी मैं ऑब्ज़र्व हाईलाइट कर। करना चाह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है वो पहले भी था, लेकिन अब ज्यादा है। वो लोग भी जो बाजारों में जाना जो है वो जरूरी समझते थे, जी, वो अब जो है वो घर से बैठ करके ऑर्डर कर रहे हैं। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखिए, बाजार जाना, दुकान पे जाना, जी, मुख्तलिफ उसके फवायद हैं। जी, उसके ये है कि अगर आप मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं आप, तो आप वॉक भी कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से सोशलाइज भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपके साथ है, एंजॉय कर रहे हैं। उससे जो बिजनेसेस ऐसे हैं कि आप अब मिसाल के तौर पे मैं घर में बैठा हूँ, ठीक है, मैं घर में बैठा हूँ अपने, मुझे एक जूते की ज़रूरत है, तो मैंने ऑनलाइन स्टोर पे गया और मैंने जूता ऑर्डर कर दिया। लेकिन अगर मॉल की कंडीशन है और हम सब मिल करके, फैमिली वाले सब बच्चे तैयार होते हैं, बीवी का हाथ पकड़ा, बच्चों का हाथ पकड़ा, गाड़ी में बैठे गए, बाहर गए, तो देखिए उससे कितनी सारी चीज़ें हुई। एक तो ये है कि हमें फ्रेश एयर मिली, दूसरा जी, ये है कि गाड़ी भी इस्तेमाल हुई और गाड़ी में पेट्रोल भी कंज्यूम हुआ, उसके कंज्यूमेबल्स भी जी, उसके इस्तेमाल हुए। फिर आप बाजार गए, वहाँ पे आप उतरे, वहां पे आपने गाड़ी पार्क की, 2 4 5 10 रुपए आपने पार्किंग वाले को दिए, उसके बाद में फिर आप मॉल में गए, आपने वॉक किया, आपने फ्रेश एयर ली, आपने वहां पर जा करके जूता खरीदने से पहले एक चाट वाले की दुकान आ गई, तो आपने वहां पर जा करके चाट भी खाई, बच्चों के साथ एंजॉय किया, बच्चे घूमे फिरे, फिर आपने जा करके एक दुकान से तो जूता खरीदते नहीं है हम, हमको 10 15 20 दुकानें देखनी होती हैं उसके बाद वहाँ। तो ये जाहिर है कि इन तमाम चीजों के आपको बड़े फायदे हो रहे होते हैं। फिर वहां पर अगर कोई दोस्त मिल गया, कोई फैमिली मिल गई, उनसे आप सोशलाइज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जी, उसका बड़ा मैं ये समझता हूँ कि फायदा होता जी, है। ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत अपनी जगह पर मौजूद है, घर बैठे आपको चीज आ जाती है, लेकिन आपकी सोशलाइजेशन और आपकी जो एक्सरसाइज है, जो वॉक करना, चलना फिरना, वो आपकी जो है उससे इम्पैक्ट हो रही है। क्योंकि स्पेशली हमारे वेस्ट में घरों में गर्मियों में एयर कंडीशनिंग है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सर्दियों में हीटिंग चल रही होती है, तो हम घरों में बंद हैं, अपने डब्बों के अंदर बंद हैं। जी, और अमेजोन पे हमने ऑर्डर किया, घर पे चीज आ गई, दरवाजा खोला, चीज उठाई, दरवाजा बंद किया, ठक मारा, घर में डब्बा खोला, चीज इस्तेमाल की, दैट्स अबाउट इट। और जो चीज चाहिए होती है सिर्फ हम वही मंगवाते हैं। तो जो और इकोनॉमी, जब आप बाजार जाते हैं आपको 10 चीजें पसंद आ जाती हैं, आपको एक स्कार्फ पसंद आ गया, आपको एक टॉप पसंद आ गया चलते हुए, आपने वो उठा लिया, फिर आपने एक जूते के साथ साथ एक चप्पल भी खरीद ली, आपने कहा यार ये भी अच्छी लग रही है, ले लेती हूँ। इकोनॉमी
पे बड़ा उसका जो है वो इम्पैक्ट होता है, फिर उनको दुकानदारों को भी फायदा होता है। वो सारी चीजें एक 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 साइकिल है, एक जी क्या कहना चाहिए, एक इकोसिस्टम है जो चलता है ना? जी क्या जी कहेंगे बिल्कुल आप? ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चूंकि अब जिस टाइम पीरियड में है सॉरी, मैंने अभी थोड़ा इसको, ज्यादा बोल लिया। जी जी कोई मसला नहीं है। जिस टाइम पीरियड में अभी हम हैं, इसको हमने क्योंकि पॉजिटिवली लेके चलना है, तो हमने उसका पॉजिटिव फैक्टर देखना है। और दूसरा फैक्टर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ये अपनी जगह पे है। हर चीज के प्रॉन्स भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, आम लेकिन आम दिनों की बात कर रहा हूँ मैं हाँ आम दिनों की आप बात। हाँ आम दिनों में यही है कि मैं ये नोट करती हूँ कि ऑनलाइन जो आपकी अक्सर चीजें आती हैं उसमें बहुत ज्यादा अक्सर आपकी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसी चीज अक्सर आपको नहीं मिलती। नहीं, तो ये तो आप जाते हैं। पाकिस्तान में है ना, ये पाकिस्तान में है ना, ये दो नंबरी काम वहाँ पर जो है वो जी लोग करते हैं कि आपने एक ऑर्डर कुछ किया और डिलीवर जी कुछ हुआ। बल्कि बिल्कुल ये भी मेरे सुनने में आया कि आपने नया जोड़ा ऑर्डर किया और आपको एक यूज्ड जोड़ा जो है वो आ गया और उस पे कहीं पे लिपस्टिक के निशान भी मौजूद थे। हम्म, तो यानी ऐसी हम्म, सूरत हाल भी हुई। जी, जी। तो ये है बिल्कुल है, जब आप बाहर जाते हैं थोड़ा-सा आप क्योंकि आप कहते हैं ना जितना खुला एनवायरनमेंट होता है उतना आपका माइंड भी फ्रेश होता है। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल इफ़ेक्ट होता है इंसान जब बाहर निकलता है, तो बहुत सारी मतलब सोसाइटी को देखता है, किस तरह का एक सिस्टम चल रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, मतलब एक मार्केट में क्या एक सूरत-ए-हाल है। और फिर आपने जो आपने कुछ भी लेना है, आप एक एक टाइम पीरियड में जाते हैं, जाकर ले आते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल है कि आप बिल्कुल ये भी पॉज़िटिव फैक्टर है कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जी। ठीक है। राजेश गौर भाई ने जनाब अब अपनी डीपी भी चेंज कर दी लगे हाथों, और कह रहे हैं कि जी घर पे रहो, बिजी रहो, हैप्पी रहो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, घर पे रहें, बिजी रहें, हैप्पी रहें, बिल्कुल। ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट है, बिल्कुल सही है जनाब, थैंक यू। सेफ है, बिल्कुल सेफ है जनाब, जी, और इस टाइम सलाम पीरियड में तो नमस्ते बिल्कुल भी ऐसे कह ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चों को किस तरह डील करें ये बताएं आप। हम बच्चे जिनके घर में चाहे एक बच्चा है, चाहे 10 बच्चे हैं, जी, हम उनको क्या करते हैं कि उनको गलियों में पालते पोसते हैं। जी। उनको उनको बच्चे शोर कर रहे हैं, कहते हैं जाओ बाहर खेलो जाके, दरवाजा हुँ, खोलो, जाओ बाहर खेलो जाके। तो बच्चे बाहर जा रहे हैं और बच्चे जाके ते फिर वो जनाब बॉलां भी बज रही ने शीशियां च ते बारियां दे शीशे भी भज रहे ने ते सारा कुछ हो रहा है। क्या कहेंगी आप? बच्चों को बच्चों के हवाले से बताएं। बच्चों का लेवल होता है डिफरेंट। बच्चे मतलब उनका अपना एक माइंड सेट है, लेकिन आप उनको पॉजिटिवली इंगेज कर सकते हैं। आप आर्ट का कोई मामला रख सकते हैं उनके सामने, उनसे घर के छोटे छोटे काम करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चे तो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को लेके कि हमें जो है जी हमें कोई बड़ों की तरह का कोई काम मिले। तो घर में आप उनको इंगेज करें, कुछ छोटी मोटी जो आपके मतलब एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाइए। इसके अलावा ऑनलाइन स्कूल जो है बहुत ये एक ट्रेंड आया है, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उनको एक इंफॉर्मेटिव जो है वो आप नहीं, नॉलेज अगर के किसी तौर घर में कोई छोटी नहीं है या मोटी नहीं है तो फिर क्या करें? छोटी मोटी मतलब आपने कहा ना छोटी मोटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सारी ड्राई बातें हम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इसको जरा थोड़ा सा लाइट किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, कोई और पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाह रही थी और नहीं कर पाए अभी तक तो कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया। जी मैं समझती हूँ इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने ऊपर काम करें, बिल्कुल, जो अपने ऊपर हमने सबसे सेल्फ अपने आप को जी निग्लेक्ट किया हुआ था मसरूफियत की वजह बिल्कुल। से। जो बिल्कुल, जो अब हमें आपके वक्त दें। गैप्स हैं, जो आपके गैप्स हैं और जो आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आपके अंदर मामलात हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कीजिए अपने साथ और रिलेशनशिप बेहतर कीजिए। जिस तरह ये हम बहुत कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप बेहतर करते हैं, इस तरीके से हम अपने साथ, ताकि अगर हम किसी जगह बैठे तो अपने साथ हमारा टाइम जो है अंडरस्टैंडिंग का वो उसको डेवलप करना। वो अब ये यही चीज़ है कि ये फियर का फैक्टर है या दूसरे फैक्टर्स हैं, वो कैसे ओवरकम होंगे जब हम अपने साथ बेहतर तरीके से हम अपने आप को लेके चलेंगे, अपने आप को हम्म। समझेंगे। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनके ऊपर काम बिल्कुल करने ऐसे ही, की ज़रूरत बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। जवेरी इरफान हमारे साथ हैं, कह रही हैं प्लीज टू सी यू आसिया, इफेक्टिव डिस्कशन। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया।
और हंस रहे हैं राजेश गर भाई, छोटी मोटी बात। हाँ, छोटी छोटी और मोटी दोनों का होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, डिस्कशन हमने की ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, और थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं कि इंस्पायरिंग प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच राजेश भाई। खुश रहिए, आबाद रहिए। तो जनाब अब हमारे इस सेगमेंट का वक्त हो गया है, जिसका नाम है यू एंड क्यू। क्यू फॉर कुरैशी, ठीक है जी। तो यू एंड क्यू, इसमें हम आपसे दो मल्टीपल चॉइस सवाल करते हैं, और उसके बाद रैपिड फायर हम आपके साथ खेलते हैं। जी तो वो फिर आप रेडी हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। चलें। पहला सवाल, शायद आपने देखा होगा पहले भी मेरे शो में। मैं आप ये पूछूंगा आपसे कि आप एक फिल्म में हीरोइन कास्ट हो गई हैं, जी और उसमें आपको अपना हीरो पिक करना है कि किसको पिक करेंगे आप। 5 नाम बताऊंगा, उनमें से एक पिक कीजिएगा। फवाद खान है नंबर 1 पे, नंबर 2 है हमजा अली अब्बासी, नंबर 3 है एहसन खान, नंबर 4 है इमरान अब्बास, और नंबर 5 है फैसल कुरैशी। किसको पिक करेंगे? इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। सारे ही अच्छे हैं ना? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का टैलेंट है, तो हाँ, हम बिल्कुल किसी को भी पाकिस्तान। जो है वो नहीं कह सकते। तो हाँ, इसके हमजा अली अब्बास आई थिंक। हमजा अली अब्बासी। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्यों? बस जनरली मेरे ज़हन में नाम आया, तो क्योंकि उनका अच्छा, एक ड्रामा था अलिफ, वो मैं अले, फॉलो हाँ, बहुत करती थी, जबरदस्त एक्टिंग की तो उन्होंने उसमें अली। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो इस यस, वजह ये से। बहुत अच्छे एक्टर हैं इंडी। सारे ही अच्छे एक्टर हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब उसी फिल्म में हीरोइन है, अब आपको साइड हीरोइन पिक करनी है अपनी, और जी 5 नाम बताऊंगा, उनमें से एक पिक कीजिएगा, अपनी सहेली को पिक नहीं कीजिएगा। नंबर 1 है सनम बलोच, नंबर 2 है मावरा, नंबर 3 माहिरा खान, नंबर 4 सबा कमर, और नंबर 5 है महविश हयात खान। किसको पिक करेंगे? आई थिंक सो सबा कमर। सबा कमर जी को। अच्छा, चलें जी, सबा कमर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट लूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। इस सेगमेंट में हमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है, इंशाल्लाह मैं जरूर आपके कमेंट्स लूंगा। अच्छा जनाब, रेडी हैं आप रैपिड फायर के लिए? मैं आपको एक लफ्ज दूंगा, जो भी आपके जहन में उसको लेके जवाब आ रहा है, आपने कह देना है, जुमला आपने जो भी है वो कह देना है। घर, घर, जन्नत। जन्नत, चाय, चाय, ज़रूरी। जरूरी, हवा, हवा, अ, इसके बगैर मुश्किल। मुश्किल है। घोड़ा, गोरा, घोड़ा, काला, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा माय फेवरेट एनिमल। ये फेवरेट एनिमल। बिरयानी, बिरयानी, पसंद। पसंद। फूल, फूल, खुशबू। खुशबू। चमचा, चमचागिरी। चमचेगिरी। दोस्त, दोस्त, साथी। साथी। पड़ोसन, सॉरी, पड़ोसन, पड़ोसन, अम, पड़ोसन, फैमिली। फैमिली की तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अम, ये तो आप समझती है ना, जी ये तो खवातीन के लिए सही है, ये मर्दों के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जी खैर। जी। भारत, मोहब्बत, मोहब्बत, खूबसूरत। खूबसूरत। उल्लू, उल्लू, हम्म, अगर आपके तौर मतलब अब आपके जहाँ से आप मतलब यूरोपियन साइड से देखा जाए, तो ज़हीन कहा जाता है इसको। हम्म, तो ठीक है, मतलब हमारी साइड पे जहीन है, और आपकी साइड पे? हमारी साइड पे उल्लू का मीनिंग कुछ और है। उल्लू का मैंने वही तो बताया ना आप, कि आपकी तरफ क्या है। वो अक्सर हम कह देते हैं ना, मतलब कह देते जाते हैं उल्लू। जाते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगला लफ्ज है कहानी। कहानी, शॉर्ट। शॉर्ट होनी चाहिए। गधा, गधा, मेहनती। मेहनती जानवर है, बिल्कुल ठीक है। सांस, सांस, मैं समझती हूँ जरूरी। जरूरी चीज है, बिल्कुल ठीक है। सांवला, सांवला, खूबसूरत। खूबसूरत। कलम, कलम, ताकत। सास, सास, वालदा। वालदा, क्या बात है। सकून, सुकून,
इत्मीनान, इत्मीनान। रूह, रूह, अमल, अमल, क्या बात है। चालाकी, चालाकी, बेवकूफ़ी, बेवकूफी। चालाकी करना बेवकूफी होता है या बेवकूफी से चालाकी करनी चाहिए? जो चालाकी करते हैं वो असल में बेवकूफ़ होते हैं। असल में बेवकूफ होते हैं, अच्छा ठीक है। संजीदगी, संजीदगी कभी-कभी होनी चाहिए। कभी कभी होनी चाहिए। ड्राइवर, 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 ड्राइवर ज़रूरी इसके वैसे तो ड्राइविंग तो मैं खुद भी कर लेती हूँ, कर लेती हैं तो आप, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी है। ठीक है। लीडर, लीडर, दयानतदार, बयानदार लीडर, होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, जी। ठीक है। बॉस, बॉस, बी रिस्पेक्टफुल, बी लाइक रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जी। ठीक है। काला, काला गोरा, काला गोरा। वक्त, वक्त, अहम, अहम चीज है, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी दो लफ्ज हैं। दिल, दिल, खूबसूरत जगह, खूबसूरत जगह, ठीक जी। है। और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान, लैंड ऑफ प्योर। लैंड ऑफ प्योर, इसका ट्रांसलेशन यही है, लैंड ऑफ प्योर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये था हमारा सेगमेंट UNQ जनाब, आसिया अजीज के साथ, और बड़ा मजा आया। और जी राजेश गौर भाई हमारे साथ जो हैं वो खेलते हैं ये, और जवाबात भी देते हैं। और यहाँ तक हमने कमेंट लिए थे लास्ट टाइम, राजेश गौर भाई ने कहा था इंस्पायरिंग प्रोग्राम है, थैंक यू सो मच सर। और थैंक्स, आप भी स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, ऑल ऑफ अस, बिल्कुल जनाब, हमारी यही दुआएं हैं। और पड़ोसन जरूरी है, पड़ोसन इन्होंने जवाब दिया, पड़ोसन जरूरी है, होनी चाहिए। अच्छी पड़ोसन होनी चाहिए। अच्छी से क्या मुराद है आपकी? खूबसूरत होनी चाहिए या त्वार की अच्छी होनी चाहिए? ये बताएं ना, जरा तफसील बताएं। अच्छी को तो किसी भी तरह आप ले सकते हैं ना। दिल एक ही है, हाँ जी बिल्कुल, दिल एक ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये हमारे साथ बिल्कुल खेलते हैं, और बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच। अंबर अक फरमा रही है, वेरी पॉजिटिव गेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड पिक, बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। और कोशिश हमारी यही होती है कि वही है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हमारा काम है, और शुरू से ही, अब तो मेरा ख्याल है 2.5 साल हो गए, और 400 से ज्यादा शोज अब तक कर चुके हैं। तो बस दो चार चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता, रिलीजन चूँकि उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता, और इसके अलावा पॉलिटिकल चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता कभी भी। और कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो दुनिया में चल रहे हैं उसके लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। बल्कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप ये डिस्कस नहीं कर रहे, आप वो डिस्कस नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ यार मेरा काम नहीं है, उस पर और बहुत सारी जगह है, वहाँ देख लीजिए आप जाकर के, उनका काम है उन लोगों का, तो वो मैं नहीं करता। तो सोसाइटी डेवलपमेंट का मेरा काम है, और यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशल लोगों की नीड्स के लिए उनकी हेल्प, और वो सारी चीज़ें, इस हवाले से फिलैंथ्रोपी मेरा काम है। चैरिटी मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल पब्लिकली बताता हूँ मैं, क्योंकि चैरिटी करने से आप एक दफ़ा खाना दे देंगे, वो फिर भूखा रहेगा, फिर आपके आगे हाथ फैलाएगा। लेकिन अगर आप उसको काम करना सिखा देंगे, मछली देने की बजाय उसको मछली पकड़ना सिखाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो खुद कफील अपने खाने के लिए हो जाए। तो मेरा काम उस हवाले से है। बहुत शुक्रिया अंबर आपका, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया। उमेर आबिद भाई हमारे साथ आ गए जद्दा से। जनाब उमेर भाई, आपने मिस कर दिया UNQ, अगर नहीं किया तो बताइए, आपने देखा? सॉ द लास्ट आंसर ऑफ UNQ, हाँ देखे ना। हाँ, पड़ोसन खूबसूरत हो तो खूबसूरत हो। तो ये आते हैं UNQ देखने के लिए, तो आज थोड़ी देर हो गई इनको जनाब, आपने मिस कर दिया। आज खैर रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, हम इस वक्त लाइव हैं, और फेसबुक पर भी लाइव। और अब हम मूव कर रहे हैं द शो को, अपने इस शो को वी आर टेकिंग इट टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब चैनल, ताकि जरा उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। यहाँ तो काफ़ी सारी प्रमोशन हमारी फेसबुक पर होगी, अल्लाह अब इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हम उस चैनल को भी सही तरीके से चला पाएँ।
बहुत बढ़िया प्रोग्राम था जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपकी पसंद करने का। बढ़िया प्रोग्राम, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दो वजूहत की बिना पे होता है। एक तो हमारे मेहमान जो आते हैं अपना टाइम देते हैं और अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, और दूसरा तमाम हमारे जो लाइव हमें फ्रेंड्स वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोग आते हैं, आप मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, अपना वक्त देते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। हमेशा किसी के पास किसी को देने के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन आप लोग तशरीफ लाते हैं तो ये आपका प्यार है। मैं इसका हमेशा शुक्रगुजार होता हूँ। तो ये शो अच्छा होता है, बढ़िया होता है आप लोगों की वजह से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने तो आया, मैंने स्टूडियो में बैठा, आप लोगों को लिया लाइव और बातें चीतें करनी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं तो माली हूँ, माली का काम है फल पौधे लगाना और पानी देना। वाले से क्या आपका फाइनल मैसेज है आसिया? जी, मेरा ओवरऑल तो बहुत अच्छी डिस्कशन रही है आपके साथ, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम बात हो रही है, या मतलब बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है। वेरी और गुड, मज़ा आया, मुझे भी बहुत, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। और थैंक यू। क्योंकि मैं कहती हूँ लाइक माइंडेड या अंडरस्टैंड अगर हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। एक तो बिल्कुल ये ऐसे ही है, बात। बिल्कुल दूसरा ऐसे ही ये है कि मैं बहुत सी चीज़ें जो हमें जिन चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। है। हम्म। और स्पिरिचुअली अगर अब मैं इसको ना मैं रिलीजियस में उस तरफ लेके जा, मतलब क्योंकि बिल्कुल, स्पिरिचुअल जो है वो अपने आप के अपने अपनी सोल पे काम कर रहा है, अपनी रूह हर पे। आदमी की स्पिरिट है, हर आदमी की अपनी रूह जी, है, हर आदमी बिल्कुल, को स्पिरिचुअल होना चाहिए, उसको अपने आप को बिल्कुल। जानना चाहिए। एक्चुअली जो स्पिरिट है वही हुँ, हम वही हैं। बिल्कुल, ये ये एग्ज़ैक्टली ये वही। तो ये तो मिट्टी का एक जिस्म है ना, इसकी तो कोई बिल्कुल, वैल्यू है नहीं ना। जो असल वैल्यू हमारी एग्ज़ैक्टली। है वो जी, हमारे अंदर है। अंदर है। ये और उस पे समझ, काम ये समझ की करेंगे बात जी, है। बिल्कुल समझ की बात है। और उस पे काम करेंगे तो अपने साथ रहना भी आपको अच्छा लगेगा, अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छा लगेगा, और हम्म। अपनी पॉज़िटिविटी फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है देने को। तो बिल्कुल। अगर किसी के लिए एप्रिशिएट करना, किसी को की तारीफ़ कर देना, किसी को अच्छा कह देना, उसकी जो उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल से वो गुज़र रहा है, आप नहीं जानते। तो उसको उसको हेल्प आउट कर देना, 2 लफ्ज़ों से हेल्प आउट कर देना, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब नेगेटिव वर्ड हम फ़ौरन एक किसी के लिए यूज़ कर देते हैं, या फौरन किसी कर को देते हैं, हाँ बिल्कुल। क्रिटिक कर देते हैं, तो जो 2 लफ्ज़ हैं, क्योंकि हर इंसान अच्छा सुनना पसंद करता है, तो अच्छा बोलना, बोलेंगे तो अच्छा कोई सुनेंगे। तो यही बिल्कुल, चीज़ है कि इस चीज़ पे बिल्कुल। काम करने की बस ज़रूरत है। पड़ोसन को अच्छा बोलने में जरा एहतियात कीजिएगा, हेलमेट पहन के और बॉडी आर्मर पहन के कहिएगा, क्योंकि वहां पे कुट लगने का खतरा है। बिल्कुल, प्यार तो ज़रूरी है। जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जनाब राहीन फातिमा हमारे साथ आ गई, हमारी पाकिस्तान की बहुत ही यंग, मैं कहूँगा जी, यंगेस्ट कॉमेडियन, और बड़ा जबरदस्त कॉमेडी करती हैं, और जी। अपने लाइव भी कर रही हैं, बड़े जबरदस्त शी इज़ सो होस्ट टैलेंटेड भी, माशाल्लाह। हाँ बहुत एग्ज़ैक्टली। टैलेंटेड और हैं। मैं जी, और इनकी मतलब जो स्किल है, स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बहुत और जबरदस्त मैं है, इस चीज़ बहुत को जबरदस्त है। एप्रिशिएट करती हूँ। हाँ, और कॉन्फिडेंट, मैं खुद अपनी अपनी बोल चाल में कॉन्फिडेंट हैं, बड़ी यानी बिल्कुल, और बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, बड़े स्टाइल से अपना लाइव करती हैं, और एग्ज़ैक्टली। बड़े बड़े लोगों को लाइव लेती हैं ये। जी, और क्या बात है इनकी जनाब। रायन जीती रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। इनको हम चलिए। देखेंगे आगे भी, आगे भी जो है ये पाकिस्तान को सर्व करेंगे इंशाल्लाह बहुत हाँ अच्छे हाँ, तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राहीन, और बिल्कुल टैलेंट है ये बिल्कुल। हमारा। अभी तो पढ़ रही हैं, और इंशाल्लाह पढ़ लिख करके बहुत जबरदस्त, ये पाकिस्तान के लिए एक हमारा एसेट है ये जनाब पाकिस्तान का। सुनील गौर भाई कह रहे हैं जी बेहतरीन शो, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, मोहब्बतें आपकी। और आप लोगों का प्यार है, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल शुक्रिया तो आपका, आप लोग तशरीफ लाए। और आसिया जी, गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपको भी, आपको भी जज़ाकल्लाह। चले जनाब, शो को एंड करते हैं, और आप तमाम दोस्त हमारे साथ शामिल हुए, आप तमाम का बिलखुसूस आसिया अजीज साहिबा आपका, टीम्स टेलीविजन की तरफ से, दिजाज कोशी शो की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम जो मुझे इस शो को रन करने में हेल्प करती है उनकी तरफ से, मेरी जो 3 को होस्ट हैं, इस्लामाबाद से सदाकत मुबीन साहिबा, कराची से फायजा कुरैशी साहिबा, और टोरंटो से ताहिरा अवान साहिबा, उन तमाम की तरफ से, वो लोग जिन्होंने हमें यूट्यूब पर वॉच किया लाइव, और फेसबुक पर लाइव वॉच किया, कमेंट किए, प्रोग्राम में शामिल हुए, उन तमाम की तरफ से, और वो लोग जो इस शो की रिकॉर्डिंग
अपने टाइम जोन के मुताबिक वॉच करेंगे। उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे साथ इतना सारा टाइम गुजारा और बहुत अच्छी सी बातें हमारे साथ शेयर की। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी व्यूअर्स, ये थी आज हमारे साथ आसिया अजीज साहिबा ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी, और बड़ा ज़बरदस्त शो रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर हमें बताइए, कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हम इस शो को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि फीडबैक जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि फीडबैक इज़ लाइक अ मिरर, जिसमें हम अपने आप को देख करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप लोग तमाम हमारे साथ दोस्त शामिल थे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सारा वक्त मुझे दिया। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।